नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ हमने अभी प्रारंभ करने का निर्णय किया है और उसके लिए अभी हम प्रारंभ भी नहीं किया। अभी तो हम उसकी जो अभी समंत भद्राचार्य का परिचय हमने पढ़ा है और परसों हमने सदाशिव दास जी कासलीवाल का थोड़ा परिचय पढ़ा था और अभी थोड़ा बाकी है। जो मूलभूत उनकी जो बात थी, जो वहाँ अजमेर में वो रहे और उनकी प्रेरणा से अजमेर में सोनी जी की नशिया वगैरह आदि का निर्माण हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आज हमारे साथ में जो अजमेर में जो नशिया जिन्होंने बनवाई है, मूलचंद जी सोनी, उन्हीं के वंशज हमारे साथ में प्रमोद जी सोनी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके विशेष परिचय के लिए मैं भारती आंटी से कहूंगी वो थोड़ा सा उनका परिचय दें और फिर वो हमको बताएंगे। बोलिए भारती। ये प्रमोद जी अभी नशिया का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं और मतलब इन्होंने जो चीजें एकदम मतलब अंदर पड़ी हुई थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उन सबको निकाल के नशिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस बहुत धर्म कार्य में जुड़े हुए हैं। मेरी बुआ के लड़के हैं। ठीक है। मूलचंद जी के मूलचंद जी सोनी के 3, 4, 5 जनरेशन बाद भागचंद जी सोनी दादाजी हैं। भागचंद जी सोनी आपके दादाजी हैं और मूलचंद जी सोनी की ही वंश परंपरा में चापाशपुरी आगे ये है। तो हमारे सामने है श्री प्रमोद जी सोनी। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई जानकर के कि आप लोग रत्नकरण शावकाचार का स्वाध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। रत्नकरण शावकाचार की जो टीका है, जो सर्वमान्य टीका है, वो पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल के द्वारा ही रचित है और पंडित सदाशिव दास जी का इतिहास, सोनी परिवार का इतिहास अधूरा है जब तक उसमें पंडित सदाशिव जी आकर के नहीं जुड़ते। सन 1850 के आसपास, यानी आज से लगभग 170 वर्ष पहले, पंडित सदाशिव जी कासलीवाल से हमारे पूर्वज सेठ जोहारमल जी सोनी और उनके पुत्र सेठ मूलचंद जी सोनी टोंक की नसिया के अंदर पंचकल्याणक या कोई वेदी प्रतिष्ठा थी, पंचकल्याणक तो नहीं था, शायद वेदी प्रतिष्ठा ही थी, उसमें उनसे उनका मिलना हुआ और दोनों पिता पुत्र पंडित सदाशिव दास जी की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित हो गए। उस समय प्रचलन में सिर्फ 13 पंथ नहीं था, 20 पंथ ही था, मगर पंडित सदाशिव जी और उनके समकालीन जो और थे वो लोग 13 पंथ को उस समय बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, लोगों की विचारधारा बदलनी शुरू कर दी थी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि वो बहुत अपने समय के बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, मूलचंद जी और जोहारमल जी सोनी, तो वो बिल्कुल उस परंपरा में जाने लग गए और उन्होंने शुद्ध तेरापंथी आमनाय को प्रारंभ किया, उसका प्रोपोगेशन स्टार्ट करा। और इसी बीच में एक सम्मेद शिखर जी की बहुत बड़ी यात्रा संघ लेकर के निकले। ये 1852 की बात है। इस बीच मूलचंद जी सोनी, जिनकी उम्र उस समय मात्र 20-22 वर्ष की थी, स्व अर्जित धन से उन्होंने देव शास्त्र गुरु की जबरदस्त सेवा आरंभ करी और वो बिल्कुल एक मतलब देव शास्त्र गुरु के पुत्र बन गए और बहुत धर्म प्रभावना उन्होंने आरंभ कर दी अपनी छोटी सी उस उम्र में और बिल्कुल सात्विक जीवन जीते थे। उनका खान पीन एकदम सात्विक था और पूरे व्रत उपवास करते हुए जीते थे। 1852 में एक बहुत बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली सम्मेद शिखर जी की, जिसमें 800 आदमियों को लेकर के बैलगाड़ी से और रथ के ऊपर भगवान को विराजमान करके लेकर के गए
और भगवान को विराजमान करके लेके गए, 10 महीने में लौट के आए। उस जमाने में सम्मेश शिखर जी जाने वाला आदमी घर वालों से विदा लेकर के ऐसे जाता था कि मैं वापस अब लौट के आऊंगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि रास्ते में पिंडारी और ये लुटेरे वगैरह बहुत थे, लॉ ऑर्डर सिचुएशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं था। वो बैलगाड़ियों पे और घोड़े गाड़ियों के ऊपर बैठ करके गए और पूरी यात्रा संपन्न करके आए। और मूलचंद जी सोनी ने सम्मेश शिखर जी में जाकर के, आज के लोगों के लिए एक सीख है, वहां जाकर के उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर में कदम नहीं रखा और उनके भाव ये थे कि इसमें से कणकण से एक मोक्षगामी जीव मौजूद है, तो मैं इस पहाड़, ऐसे पवित्र पहाड़ के ऊपर कदम कैसे रख सकता हूँ। उन्होंने परिक्रमा लगाई और तेरापंथी कोठी के पीछे एक चबूतरे का निर्माण किया जहां से दोनों टोकों के दर्शन हो सकते हैं। वो शायद चबूतरा आज भी मौजूद है। और उसके बाद वो वापस आ गए। आने के बाद में पंडित सदाशिव जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप एक समूह शरण की रचना करवाइए। उन्होंने एक पहला समूह शरण जो हमारे जैन समाज में है, जैन मंदिरों में है, वो पंडित सदाशिव जी की देखरेख में जयपुर में बनना शुरू हुआ। उस समूह शरण संबंधी सारे कागजात और सारे पत्र आज भी हमारे पास मौजूद हैं। जयपुर में उनकी देखरेख में इसका निर्माण आरंभ हुआ और निर्माण होते होते उसकी बहुत ख्याति फैल गई कि ये बहुत जबरदस्त एक रचना जयपुर में बन रही है और हजारों लोग उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आने लगे। इसी बीच में ये भी भावना साथ में आई कि इसके लिए एक मंदिर का भी निर्माण किया जाए, यानी समूह शरण का निर्माण पहले हुआ और मंदिर जी का निर्माण उसके लिए बाद में हुआ। उसके बाद अत्यंत भव्य एक जिनालय, जिसको हम महापूज जिनालय के नाम से बोलते हैं, समूह शरण मंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण यहाँ पर आरंभ किया गया। मैं आपको सबसे पहले उसका चित्र दिखाता हूँ। ये भव्य जिनालय, क्या ये भव्य जिनालय 3 मंजिला है। इसके भूतल में शास्त्र भंडार है जिसमें हस्तलिखित शास्त्र आज भी मौजूद है, जिसमें पंडित साहब के हाथ से लिखे हुए शास्त्र भी इसके अंदर रखे हुए हैं। प्रथम तल के ऊपर भगवान सुभाषनाथ का चैत्यालय है और ऊपरी मंजिल में इसमें भव्य समूह शरण की रचना है और भगवान चंद्रा प्रभु का एक चैत्यालय और है जिसमें लगभग 1.5 फुट की भगवान चंद्रा प्रभु की स्फटिक मणि की प्रतिमा है, जो अभी तक जो इंदौर में स्थापित हुई उसके पहले सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती थी। इसके पहले आपको मैं एक सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का चित्र दिखाता हूँ, वेदी का। ये जयपुर में है ये मंदिर? ये अजमेर के अंदर है। अजमेर में सरावगी मोहल्ले में है। इसके अंदर बहुत ही सुंदर कांच का और सोने की पेंटिंग का कार्य है। अत्यंत नयनाभिराम मंदिर है और देख करके ऐसे भाव विशुद्ध होते हैं कि आप जब तक इसके दर्शन नहीं करेंगे, मैं इसकी महिमा आपको वर्णन नहीं कर सकता। इसमें सबसे खास बात यह है कि मंदिर की दीवारों के ऊपर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस जमाने के अंदर जिनवाणी छपती नहीं थी, क्योंकि जिनवाणी में जो शाही छापने में जो शाही इस्तेमाल की जाती थी उसमें जेलेटिन होता था। अशुद्ध होने की वजह से उसको जिनवाणी के छापने में इस्तेमाल करने के ऊपर एक तरह से रोक लगा दी गई थी। तो पंडित सदाशिव जी के ही कहने पे सेठ मूलचंद जी सोनी ने जयपुर गद्दी के अंदर सिर्फ शास्त्र लिखने वाले कुछ व्यक्तियों को बिठाया, जिनका काम था कि जैसे जैसे कहीं किसी मंदिर से शास्त्र की डिमांड आवे तो हस्तलिखित शास्त्र बना करके और उनको भेजे जाए। तो उसके लिए एक अलग से पंडित सदाशिव जी के ही निर्देशन में और उनके ही प्रोत्साहन से ये कार्य जयपुर से आरंभ हुआ। मगर यहाँ दीवालों के ऊपर बहुत सारी चीजें लिख दी गई जो एक रेडी रेफरेंस की तरह काम करती हैं। आज भी भगवान के कल्याणक वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये कोई डिटेल में इसको स्टडी करे तो ये कम से कम 3-4 दिन का कार्य है कि दीवालों के ऊपर इसके ऊपर क्या क्या चीजें, और वो आज भी ऐसी चमकती हैं, कांच से कवर्ड है, कई जगह सोने से लिखी हुई है, ऐसी चमकती हैं जैसे आज लिख करके हटे हो। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सुंदर कारीगरी भी है कांच की। ये देखिए, ये सुपार्श्वनाथ भगवान की मुख्य वेदी है और ये मुख्य गर्भगृह है। पहले इन गर्भगृह के अंदर महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध था, मगर आजकल महिलाएं जाने लग गई हैं। और इसके अंदर, इसको क्लोजअप कर, इसको और क्लोज कर। हाँ, ये देखिए, ये जो सुपार्श्वनाथ भगवान की वेदी है, इसके पीछे आप अशोक वृक्ष देखिए। ये वृक्ष आपको शायद और कहीं ऐसा वृक्ष नहीं दिखेगा। ये 3 डायमेंशनल वृक्ष है।
आपको पेंटिंग के रूप में वृक्ष दिख जाएगा, मगर इसमें कांच की पत्तियां बनी हुई है। शायद अपने आप का अकेला ये अशोक वृक्ष है। देखिए ध्यान से। इस मंदिर का पूरा निर्माण और प्रतिष्ठा, विधि प्रतिष्ठा पंडित सदाशिव जी की देखरेख में हुई। उस समय तक पंडित साहब अजमेर शिफ्ट हो चुके थे और उनका और सेठ मूलचंद जी सोनी का, दोनों का एक गुरु शिष्य वाला रिश्ता स्थापित हो चुका था। 1865 के अंदर, 1864 के अंदर दादा साहब मूलचंद जी के मन में पंडित साहब की प्रेरणा से एक भव्य नसिया जी का निर्माण करने की इच्छा आई और फिर इसमें समोशरण जी की भी रचना है। ये समोशरण है और रत्नों की 11 प्रतिमाएं इसमें विराजमान है। ऊपर 4 स्फटिक मणि की प्रतिमाएं हैं और बाकी रत्नों की और प्रतिमाएं हैं। कहीं स्फटिक की है, कहीं स्पिनल है, कहीं गरुड़ मणि, मरकज मणि, ये सारी मणियां इस तरह से ये है। पूरा स्वर्ण से ढका हुआ। ये 170 वर्ष से भी ज्यादा, लगभग 170 वर्ष प्राचीन ये समोशरण की रचना है। सबसे विशाल स्वर्णिम समोशरण है ये। इसके बाद, इसके लगभग 70 वर्ष बाद सुजानगढ़ में एक समोशरण बना जो इसी लाइंस के ऊपर है। इससे छोटा है, कम कलात्मक है, मगर उन्हीं कारीगरों ने बनाया जिन्होंने इस समोशरण को बनाया था। और अभी दिल्ली के ग्रीन पार्क में भी इसी तर्ज के ऊपर एक समोशरण जी की रचना हुई है। वो भी इन्हीं कारीगरों के वंशज हैं, जैसा मेरे सुनने में आया। और ये भवन कहलाता है रंग महल। ये नसिया जी के ठीक सामने है। पंडित सदाशिव जी इस भवन में रहते थे। ये जो सामने कक्ष आप देख रहे हैं, दरवाजे ऊपर की मंजिल पे, पंडित सदाशिव जी इन्हीं कमरों के अंदर रहा करते थे। ये पंडित सदाशिव दास जी के हाथ के पत्र, विभिन्न पत्र, ये शोध ग्रंथ डॉक्टर श्रीमती मुन्नी देवी बनारस वाली, उन्होंने लिखा हिंदी गद्य के विकास में जैन मनीषी पंडित सदाशिव जी का योगदान। ये एक शोध ग्रंथ है जिसपे उन्होंने पीएचडी करी थी। मैं समझता हूँ आप लोगों ने सबने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा हो तो इसको अवश्य मंगवा के पढ़े। ये पंडित सदाशिव ग्रंथमाला में या काफी जगह पे ये उपलब्ध है। हमारे पास तो अब नहीं है, हालांकि हम भी इसको छपवाने वालों में से थे, मगर अब हमारे पास नहीं है। मगर ये पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी में उपलब्ध है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको अवश्य पढ़िए। आपको पंडित सदाशिव जी के जैन गद्य के अंदर क्या उनका योगदान है, ये सारी चीज आपको इस ग्रंथ से समझ में आ जाएगी। अब आपको मैं दिखाता हूं, मेरे पास जैसे ये आपको हैंड रिटन एक रजिस्टर दिख रहा है। दादा साहब भागचंद जी ने पंडित सदाशिव जी के ऊपर अपने यहाँ से उपलब्ध बही खातों से बहुत कुछ निकाला। पत्र उन्होंने पुराने जमाने के सारे पढ़े और उसमें से उन्होंने पंडित सदाशिव जी की ये शायद ये डॉक्टर मुन्नी देवी को शोध करते हुए शायद ये सब उपलब्ध नहीं करवाया गया, मगर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कब उनका स्वर्गवास हुआ, कब उन्होंने समाधि धारण करी, उनका चलावे का खर्चा कितना आया, ये तक दादा साहब ने कहीं बहियों से निकाल करके बता रखा है। उनकी उम्र को लेकर के अभी तक एक समझ में नहीं आता कितनी उम्र उनकी एग्जैक्ट थी, मगर दादा साहब ने निकाल रखा है कि उनकी उम्र कितनी थी, उनका कितनी उम्र में स्वर्गवास हुआ और कौन सी तिथि को हुआ, ये सब दादा साहब ने ढूंढ के रखा हुआ है। अब आपको दिखाता हूं। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये दादा साहब भागचंद जी सोनी की आदमकद प्रतिमा है, जो कि शहर के किसी चौराहे पे लगने के लिए बनवाई गई थी दिगंबर जैन महासभा के द्वारा। ये एग्जैक्ट वही स्पॉट है जिस जगह के ऊपर पंडित सदाशिव जी की समाधि हुई थी। ये नसिया जी के अंदर स्थित है। ये कक्ष है। इस कक्ष के अंदर एक कक्ष है। ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, बस वही स्थान है जहां पंडित सदाशिव जी ने समाधि भरण किया था। ये हमारे पूर्वज
असल में इतिहास तो जो राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी की पहली फोटो आप देख रहे हैं, जिनका पीरियड था 1830 से 1901, 71 वर्ष की आयु में जितना कार्य इन्होंने किया, शायद ही इस युग में कोई और कर पाए, क्योंकि ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के पुत्र थे। ये लक्ष्मी और सरस्वती का अनूठा संगम था। पंडित जी के साथ प्रवचन कला भी सीख गए थे और शास्त्र गद्दी से बैठ करके स्वयं प्रवचन करते थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करी, समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाया, क्योंकि ये प्रशासन के अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे। उन्होंने जगह जगह जैन समाज को फेवर करने वाले लॉज बनवाए, कई चीजों को हटवाया, जगह जगह रथ यात्राएं चालू करवाई, दिल्ली में रथ यात्रा चालू करवाई, मुंबई में रथ यात्रा चालू करवाई, धौलपुर, करौली, सब तरफ बहुत जगह इन्होंने रथ यात्राएं चालू करवाई और जैन समाज को फेवर करवाने वाले बहुत सारे डिसीजंस इन्होंने अंग्रेजों से करवाए। उसके पहले सामाजिक जो कुप्रथाएं थी, फेरे ब्राह्मणी पद्धति से होते से इन्होंने बंद करवा दिए। जैन पद्धति से सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे राय बहादुर सेठ नेमीचंद जी सोनी की, जो दूसरे नंबर पे आप फोटो देख रहे हैं, उनकी शादी सबसे पहले इन्होंने जैन पद्धति से चालू करवाई। इनके पुत्र थे राय बहादुर सेठ टीकम चंद जी सोनी और उनके पुत्र सर सेठ भागचंद जी सोनी। ये 4 जनरेशंस को अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर का टाइटल मिला और भागचंद जी सोनी को सर का टाइटल भी मिला। मगर इतिहास इनके भी पहले से चालू हो गया, जब जवाहरमल जी के, जो मूलचंद जी के भी पिता थे, वो सबसे पहले संपर्क में आए पंडित सदाशिव जी कासलीवाल के। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों में और भी पहले बहुत वेश्याओं के नृत्य, जीवन के अंदर मोसर, ये सब चीजें बहुत कुरीतियां थी, सब धीरे धीरे करके इन्होंने बंद करवाई, इन चीजों का विरोध करवाया। और ये इन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा दक्षिण भारत की भी करी 1890 के आसपास, और वहां जाकर के मूडबद्री बंबई गए, बंबई से समुद्र के जहाज से गए मैंगलोर, मैंगलोर से गए मूडबद्री, मूडबद्री में जाकर के इन्होंने सिद्धांत ग्रंथों के धवला जी वगैरह के दर्शन किए। और धवला जी वगैरह के दर्शन करने के बाद इनके मन में आई कि अगर ये ग्रंथ लुप्त हो गए, क्योंकि ताड़ पत्थरों पे लिखे हुए थे, तो जैन समाज की एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके वो पंडित जी को वहां से राज दरबार से छुट्टी दिलवाई। उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो अंग्रेजों के साथ हुई और राज दरबार के साथ हुई, मैसूर दरबार से, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। कभी आप अजमेर आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और वो 200-300 वो तो वहां से वापस आ गए। आते वक्त बंबई के अंदर एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली और सारे अजमेर के रथ वगैरह वहां पर गए। इन्होंने 1870 के अंदर मूलचंद जी सोनी ने इंदौर के अंदर एक पंच कल्याणक हुआ, वो अटेंड किया। 1 महीना इनको इंदौर जाने में लगा, न ट्रेन थी, न और कोई रोड्स थे, कोई साधन आने जाने का नहीं हुआ करता था। वहां पंचकल्याणक देखने के बाद इनके मन में ये भाव आया कि मेरा पुण्य प्रबल था, मेरे को मेरे जीवन में पंचकल्याणक भगवान का देख करके अपने भावों की विशुद्धि करने का अवसर प्राप्त हो गया। मगर हर कोई अपने जीवन में भगवान का पंचकल्याणक शायद नहीं देख सकता है, तो मैं क्यों ना एक पंचकल्याणक की शाश्वत रचना कर दूं, और जिसको देख करके कभी भी कोई आकर के भगवान का पंचकल्याणक देख करके अपने भावों की विशुद्धि कर सके। यह सोचकर उन्होंने नसिया के पीछे के भाग में, पृष्ठ भाग में एक विशाल 80x40 के हॉल में पंचकल्याणक की रचना का निर्माण चालू किया। वह स्वर्णमयी पंचकल्याणक की रचना शायद आप लोगों में से बहुत जनों ने देख रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई रचना जैन समाज में पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। पूरी स्वर्ण से बनी हुई पंचकल्याणक की रचना, जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक से लेकर के जन्म कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक तक उस एक हॉल में है। उसमें साथ में मध्यलोक की भी रचना है, बीच में सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय हैं, द्वीपों समुद्रों का सारा 2.5 द्वीप की पूरी रचना उसमें आ जाती है। और इतना शास्त्रोक्त बना हुआ है क्योंकि पंडित सदाशिव जी ने ही उसका रूपरेखा बना दी थी। हालांकि वो पंडित जी उसका कंप्लीशन देखने तक मौजूद नहीं रहे, मगर रूपरेखा उन्होंने बना दी थी। और इसको बनने में 25 वर्ष का समय लगा और 1895 में इसको वहां पर विराजमान किया गया। 3 रचनाएं उस समय इसी का जो भाग थी, भगवान का, ऋषभ देव का हस्तिनापुर में आहार का दृश्य,
राजा श्रेयांश के द्वारा। वो रचना पिछले 125 सालों से 130 सालों से बनी हुई रखी थी, मगर वो डिस्प्ले नहीं हो पाई, अंदर पूरी पैक करके रखी हुई थी। इसी प्रकार केवल ज्ञान के बाद भगवान के चरणों में जो कुबेर आकर के 225 स्वर्ण कमल की रचना करते हैं, वो रचना भी बनी हुई रखी है और वो आज तक प्रदर्शित नहीं हो पाई। इसी प्रकार मोक्ष कल्याणक, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान का समोशरण और भरत चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए रत्नमयी 72 जिनालय, ये सारी रचनाएं ये उस जमाने से बनी हुई पड़ी है और बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि इन रचनाओं को हम कैसे प्रदर्शित करें। मगर अब कुछ समझ में आया है और अब इस तरफ हमने कदम बढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में हम ये रचनाएं वहां पर प्रदर्शित कर पाएंगे और जो पंडित जी की प्रेरणा से जो चीज बनी है और जो उनका सब स्वप्न था और जो सेठ मूलचंद जी सोनी का स्वप्न था, वो हम प्रदर्शित करके पूरी दुनिया के सामने ला पाएंगे। और आप कभी भी आकर के उस अद्वितीय रचना को देखिए, स्वर्णमयी रचना को। मैं समझता हूँ आप में से अधिकांश लोगों की तो देखी हुई होगी, जिनकी देखी हुई नहीं है वो जरूर आए, आपको डिटेल में हम दिखाएंगे। और ये जो राय बहादुर सेठ नेमीचंद जी सोनी है, इन्होंने विशाल नसिया के दरवाजे और वरंडे निर्मित किए। टीकमचंद जी सोनी इन्होंने नसिया जी के मानस्तंभ की नींव रखी। भगवान के सामने जो ऊंची छत है उसमें अद्वितीय स्वर्ण और कांच का जड़ाव का काम करवाया। ये सरसेठ भागचंद जी सोनी, जिनका नाम आप वर्तमान में ज्यादा जानते हैं, इनका पीरियड है 1904 से 1983 और इन्होंने 82 फुट ऊंचे उत्तांग मानस्तंभ का, जो जैन मंदिरों में सबसे ऊंचा मानस्तंभ है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। तो ये संक्षेप में पंडित सदासुख जी कासलीवाल का जो सोनी परिवार से संबंध रहा और सोनी परिवार ने जो आयतन बनवाए, उनका ये संक्षेप में परिचय है। बाकी कोई भी परिचय मैं बोलता हूं कि ये इट इज नॉट इनफ कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि इन लोगों ने, इन पूर्वजों ने जैन समाज में किस प्रकार अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनका धार्मिक कट्टरता इतनी थी कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि मूलचंद जी सोनी, नेमीचंद जी सोनी, टीकमचंद जी सोनी, इन लोगों ने केसर चर्चित प्रतिमा और फूल चढ़ी प्रतिमा के दर्शन करना बंद कर दिया था। इनके उसका त्याग सा हो गया था, क्योंकि इनके हिसाब से कहीं ना कहीं केसर चर्चित फूल चढ़ी हुई प्रतिमा अपनी वीतराग स्वरूप को कहीं ना कहीं खो बैठी है। पहले सब जगह 20 पंथ आमनाएं ही हुआ करती थी, मगर बहुत हिम्मत का काम था कि 20 पंथ आमनाएं को छोड़ करके 13 पंथ आमनाएं में आना और उसका प्रवर्तन करना। इनका एक बहुत हमको परिवार में एक किस्सा मालूम है कि ये 20 पंथ आमना, क्योंकि अजमेर में सारे मंदिर 20 पंथ आमनाएं के थे, तो ये मंदिर में सुबह 5 बजे जाया करते थे और जब तक केसर और फूल नहीं चढ़ते थे तो प्रतिमा के दर्शन करके पूजन पाठ करके वापस आ जाया करते थे। मगर इनका जब इन्होंने 13 पंथ को बढ़ावा देना शुरू किया और भट्टारकों की परंपरा थी, तो भट्टारकों से इनका विरोध आरंभ हो गया और भट्टारकों ने इनका उपहास करना शुरू किया और जानबूझकर प्रतिमा के ऊपर केसर लगा करके सुबह 6 बजे 5 बजे फूल चढ़ा करके रख देते। सेठ जी जाते, बिना दर्शन करे वापस आ जाते। और क्योंकि उनके उपवास, जब तक दर्शन पूजन नहीं करें तब तक उपवास का नियम था, तो वो 4 दिन तक उन्होंने उपवास किया। फिर एक दूसरे भट्टारक थे नागौर में, उनके पास गए, नागौर जाकर के उनको निवेदन किया और निवेदन करके और बताया कि मैं 4 दिन का उपवासा हूँ। तो भट्टारक जी ने कहा, आदेश पारित किया कि अब जब तक आप सुबह उठ करके दर्शन पूजन नहीं कर लेंगे तब तक प्रतिमा के ऊपर केसर और फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। तब से उसके बाद इन्होंने स्वयं अपना एक जिनालय बना लिया जहाँ पे शुद्ध 13 पंथ आमनाएं से काम होने लगा। आज भी उन मंदिरों में दीपक की आरती नहीं होती, पहले लाइटें भी नहीं जलती थी, बिजली आने के बाद बहुत छोटे छोटे लट्टू जलाए जाते थे। आज जिस तरह से सब तरफ बिजली की रोशनियां होती है, आज भी नसिया जी वगैरह के अंदर इतनी तेज रोशनी नहीं होती। पर्यूषण वगैरह में सजावट करने का प्रचलन हो गया है, मगर नसिया जी में आज भी कोई बिजली की सजावट नहीं की जाती है। हिंसा के ऐसे ऐसे इन्होंने छोटे छोटे और निर्माल के और सब चीजों के मंदिर के इतने सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए इन्होंने नियम बनाए
क्योंकि पंडित जी ने इनको शास्त्रों का इतना गहरा अध्ययन करवाया था कि इनको खुद को शास्त्रों का बहुत ही गहरा ज्ञान हो गया। आज भी अजमेर शहर में तेरापंथ आमना है, इस पूरे इलाके के अंदर जो नियम बने हुए हैं वो सारे इन सेठ मूलचंद जी सोनी के बनाए हुए नियम हैं, जिनकी सारी तेरापंथ समाज आज भी पालना करती है। मैं समझता हूँ संक्षेप में मैं आपको इससे ज्यादा शायद नहीं बता पाऊंगा, और बाकी आपको और डिटेल में जानना है, बहुत सी अमूल्य चीजें हमारे पास रखी हुई हैं। स्वर्ण लिखित भक्तांबर जी, स्वर्ण लिखित तत्वार सूत्र जी, ताड़ पत्थरों के ऊपर ग्रंथ, और इन रचनाओं को अगर आप नजदीक से उनको समझते हुए देखेंगे तो आप, कुछ तो लोग होते हैं जो अनाड़ी होते हैं, देख के चले जाते हैं, किंतु आप सब लोग स्वाध्यायशील लोग हैं। जब इन रचनाओं को डिटेल में देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि बिना ड्राइंग की हेल्प के, बिना कंप्यूटर की मदद के कैसे ऐसी अद्भुत चीज बनाई, और कैसे एक व्यक्ति अपने उत्साह को 25 वर्ष तक कायम रख के अकेले दम पर ऐसी रचनाओं को बनाता चला गया। आशा है आप लोगों को ये मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने भारती के बोलने से आप लोगों को दिया है, आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। और पंडित सदाशिव जी का ओरिजिनल भक्त सोनी परिवार ही था और रहेगा, और हम नतमस्तक हैं ऐसे महान मनीषी के, जिनकी वजह से आज भी हमारा परिवार धर्म कार्यों के अंदर आज भी रत है। प्रमोद, हाँ, ये जो उनका जो समाधि स्थल था ना पंडित जी का, वो तो नसिया में है। तो हाँ, ये नसिया। हाँ, तो ये 2 मंदिर है, ये बताना होगा ना, एक तो खजांची गली वाला और एक ये नसिया। एक तो खजाना गली वाला और एक नसिया। हाँ, नसिया दिखाऊं? हाँ, अच्छा ठहर, नसिया दिखा सकते हैं, एक मिनट वीडियो दिखा दे, नसिया का वो स्लाइड शो दिखा दे अभी वाला। एक मिनट, मैंने नसिया का पूरा नहीं बनाया था, बताता हूँ। पूरा ही दे दे, एक सेकंड ठहरिए, करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। वीडियो दिखा सकते हैं? कुछ कहा नहीं। क्या हुआ? क्या करूं? ये नसिया जी का सिंह द्वार है। कैसे करूं? ये नसिया जी का मानस स्तंभ है, जिसकी प्रतिष्ठा 1953 में हुई थी। ये अयोध्या नगरी की स्वर्णमयी रचना है। ये माता के 16 सपने वहां पे लगे हुए हैं, उसका चित्र है। चित्र नहीं, एक तांबे की प्लेट पे उकेरे हुए हैं। ये सुमेरु पर्वत, सुमेरु के ऊपर भगवान का जन्माभिषेक, देवताओं के विमान उड़ रहे हैं, पूरे 3 लोक के अंदर जन कल्याणक का उत्सव मनाया जा रहा है। ये ऋषभ देव ने तपस्चरण करते हुए की ये वो है मुद्रा। पाषाण की शिला पे ऋषभ देव, पाषाण की शिला पे है ना, हाँ, पाषाण की शिला पे ऋषभ देव खड़े हुए हैं और तपस्चरण कर रहे हैं। ये 225 स्वर्ण कमल पे भगवान का विहार का दृश्य। यह कैलाश पर्वत की रचना, 72 जिनालय और ऊपर समोशरण जी की रचना। ये नया हॉल जिसमें ये सारी रचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी,
मतलब ये हॉल वैसे 125 से 130 साल पुराना है, मगर अब इसको पर्यटकों के लिए और दर्शकों के लिए खोला जाएगा। इस तरफ हस्तिनापुर की रचना है, बीच में स्वर्ण कमल आ रहे हैं और पीछे की तरफ कैलाश पर्वत आ रहा है। ये स्वर्णमयी रथ दो अश्वों का, जिसको आज भी महावीर जयंती के दिन और कोई विशेष ओकेजन पे निकाला जाता है। ये सड़क के ऊपर बकायदा चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1972 के अंदर ये रथ सोनगढ़ भी गया था। ये अन्य सवारियां, हाथी, इंद्रगाड़ी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नसिया जी के अंदर आगमन, ये वाइस रॉय का अजमेर में आगमन, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में सर सेठ भागचंद जी सोनी, और पीछे में राय बहादुर सेठ राजकुमार सिंह जी कासलीवाल इंदौर। ये नसिया जी की मूल नायक प्रतिमा। इस प्रतिमा का भी एक बहुत लंबा इतिहास है, मगर वो आज नहीं बताऊंगा, आपको फिर कभी बताऊंगा। और ये नसिया जी का सिंह द्वार के बाद दूसरा द्वार, इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर के ही चैत्यालय आरंभ होते हैं। ये ऐरावत हाथी के ऊपर इंद्र की गोदी में बालक तीर्थंकर, जिनका जन्म कल्याणक का जुलूस निकल रहा है और रथ यात्रा निकल रही है शहर की 3 प्रदक्षिणा देकर। ये माता का बगल में, वो अभी आपको नजर नहीं आएंगे, इसमें भगवान बालक तीर्थंकर माता के बगल में गर्भगृह में लेटे हुए हैं और इंद्राणी आकर के उनको ले जाती है। ये इस जो नया हॉल खुलने वाला है, इसके अंदर दीवार के ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स, ये पूरी मध्यलोक की रचना इतनी बारीकी से की गई है कि आप जैसे स्वाध्याय प्रेमी जिन्होंने मोक्ष शास्त्र का तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ रखा है, वो तो इसी में उलझ के रह जाएंगे, उसको देखते ही रह जाएंगे। और दिखाता हूँ आपको चित्र, ठहरिए। क्या है? कैसे आ जाए? बस अभी इसके ऊपर यही है। इसके वैसे इसके बहुत वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसकी वेबसाइट भी है sonyjaintemple.org, आप उसको भी देखिए, उसमें पूरा संपूर्ण विवरण इसका दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अद्भुत, मतलब हमारी तो आंखें सबकी खुली ही रह गई। इतने अद्भुत दृश्य आपने दिखाए और इतनी अद्भुत जानकारी आपने हमको प्रदान की, और वास्तव में उनकी, अपने पूर्वजों की और ऐसे अपने विद्वानों की बहुत महिमा हमें आती है, जो इतना कुछ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के लिए वो इतना सब कुछ करके गए। बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद। और आपने हमको उस हमारी जो धरोहर थी और उससे हमको अवगत कराया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरे हिसाब से सभी के चेहरे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लगा है। लोग चैट में भी लिख रहे हैं। अभी यहाँ क्लैपिंग की सुविधा नहीं है, हम सबको एक साथ अनम्यूट नहीं कर सकते। अदरवाइज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पर हमको बताया है। आगे कभी भी हमें आपसे कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी तो अवश्य हम आपसे प्राप्त करेंगे। और भी कुछ विशेष इस संबंध में आपको यदि ज्ञात हो तो आप अवश्य हमें बताएं। जब मैं तो आपसे बोलूंगा, एक बार 7 दिन का कैंप स्वाध्याय का अजमेर में रखिए और अजमेर में आकर के इस नसिया जी को आकर स्टडी करिए और देखिए इसमें क्या अद्भुत चीजें दिखाई गई है। बिल्कुल। वैसे दर्शन तो हमने किए हैं, और भी काफी लोग गए होंगे अजमेर। मैं भी 2-3 बार गई हुई हूँ, देखा है, पर जो बारीकियां भी आपने जैसे ज्ञात कराई हैं
वो तो बारीकी से वास्तव में स्टडी करने योग्य स्थान है, केवल दर्शनीय स्थान ही नहीं है। बारीकी से अगर हमको उतनी उस चीज की नॉलेज हो गई है, तो हम वास्तव में एक-एक जगह अटक के रह ही जाते हैं कि यहाँ क्या रचना है, कैसे बनाई है, किस तरह से है। आनंद भी आता है। जयपुर में भी दीवान भदी चंद जी का मंदिर है। उसमें एक छोटी रचना है। हाँ, वहाँ पर वो छोटी रचना वहाँ बनी हुई है। ये सब समकालीन है। ये भी शायद वो भदी चंद जी वाले मंदिर में भी वो उसी समय की रचना है छोटी है, मगर आप उसमें जो उसमें स्थापत्य कला है इसकी और उसकी सेम है। हाँ, ये बहुत विशाल स्केल के ऊपर है, मगर वो भी बहुत हाँ, अच्छी है। हाँ, मैं इसमें कुछ रेनोवेशन कर रहा था, उस समय मैंने वहाँ जयपुर के सारे मंदिरों के दर्शन किए थे जाके, पुराने मंदिर देखने के लिए, और फिर लगा कि सारे आर्ट्स यहीं पर बने हुए हैं, और उसी आर्ट को कॉपी करते हुए मैंने इन वेदियों का पुनर्निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया। आप भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर और अपनी धरोहर के सुरक्षा का काम कर रहे हैं। आप बहुत-बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, और आप इसमें लगे रहें, और अगली पीढ़ी को भी आप ये प्रेरणा मिल ही रही होगी आपसे बिल्कुल, कि देखिए, वो भी इस धरोहर की सुरक्षा मैं रखें। मैं मूलचंद जी सोनी की छठी पीढ़ी में आ गया हूँ, और खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा भी और मेरे भतीजे भी, वो लोग भी सब नसिया जी के कार्य में पूर्ण रुचि लेते हैं, और इसको प्रमोट करने में, आने के बाद में इसको देखने में, हर बार हर जना आता है और बारीकी से इसको दोबारा वापस देखता है, और मतलब सबके भाव इसमें इतने जुड़े हुए हैं, जबकि वो बचपन से अजमेर में नहीं रहे हैं, मगर फिर भी सबके भाव इतने इसके साथ जुड़े हुए हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और यही चाहिए कि हम अपने जो पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए, वो संस्कार हम हमारे बने रहें, धर्म से हम जुड़े रहें, देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहें, जिनवाणी से जुड़े रहें, और उसकी सुरक्षा आदि का कार्य भी, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है, तो बराबर जिनवाणी हम उसमें लगे रहें। जिनवाणी सेवा की जहां तक मैं बात करूं, आपको मैंने बताया कि कितने शास्त्र हस्तलिखित की कितनी सुविधा थी। उसके अलावा एक बात और बताता हूँ कि सेठ मूलचंद जी सोनी ही नहीं, उनसे लेके 5 पीढ़ी आगे तक शास्त्र गिद्दी पे बैठ करके प्रवचन हमारे पीढ़ियों ने किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठाकचंद जी सोनी भी शास्त्र गिद्दी पे बैठ के प्रवचन करते थे, शास्त्र वांचते थे, और उनके पुत्र जो अभी मौजूद हैं, वर्तमान में कलकत्ता रहते हैं, निर्मल चंद जी सोनी, उन्होंने भी शास्त्र गिद्दी पे बैठ के प्रवचन किया हुआ है। उनको जितना उनका स्वाध्याय है, अगर वो वही बात है, पुराने स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो संस्कृत वाला करते हैं, खुद अकेले होके खड़े होके करते हैं, किसी को साथ नहीं रखते, कोई गाजा बाजा नहीं, कोई नृत्य नहीं, बिल्कुल पुराने स्टाइल से स्वाध्याय उनकी अकेले बैठ के होती है। इतनी जबरदस्त स्वाध्याय है, वैसी की वैसी बताते हैं कि हमारे पूर्वज भी इसी तरह से करते थे, ग्रुप स्वाध्याय करते थे जब वो करते थे, मगर स्व स्वाध्याय अपनी अलग से बैठ के करते थे, पंडित जी के साथ या जैसे भी। घर के अंदर हमेशा से एक घरू पंडित रहा जो पूरे परिवार को स्वाध्याय करवाता था। हम बचपन से, आश्चर्य होता है कि मैंने अब पीछे मुड़ के देखें तो लगता है कि कितना बड़ा हमको धरोहर मिली थी और हमने उसके मौके का फायदा नहीं उठाया। मैंने 14 वर्ष की उम्र में तत्वार सूत्र की परीक्षा दे दी थी, सिर्फ 14 साल की उम्र। पहले ऑल इंडिया इंदौर से परीक्षाएं होती थी, क्योंकि हमारे को घर में स्वाध्याय आवश्यक थी बचपन से ही। पंडित साहब आते थे और हमको पढ़ाया करते थे, तो 14 वर्ष की उम्र तक आते आते तो तत्वार सूत्र कंठस्थ था, और उसके बाद उस स्वाध्याय को आगे जारी नहीं रखा, जिसका नुकसान ये हुआ कि अब कुछ याद नहीं होता। मतलब वही है, बच्चों को जितनी जल्दी संस्कार देना शुरू करें उतना ही अच्छा है। बिल्कुल, वो संस्कार हमें आगे तक काम आते हैं, लेकिन ये है कि पूर्वजों ने तो हमें दे दी है, विरासत दी है, लेकिन उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी। तो चाहे वो बिल्कुल ठीक बात। स्वाध्याय के रूप में उन्होंने पढ़ा दिया 14 साल की उम्र में, लेकिन उसको संभाल के रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं क्लास में कहती हूँ बहुत बार, हमारे भी यहाँ महिलाओं ने सबने तत्वार सूत्र याद किया है, तो मैं बोलती हूँ यही हमारी संपत्ति है, बिल्कुल इसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने याद किया है, ये रुपया पैसा धन दौलत ये कुछ नहीं, यही हमारी संपत्ति है, जो भी हमने स्वाध्याय किया है और उसको जो अपने
स्मृति में याद किया है, वो वास्तव में उसको हम जो जिस तरह से कर सकता है, आपके पास तो और भी ये भी धरोहर है, और वो पूरी अपनी नसियां और इतनी धरोहर है, तो उसको सुरक्षित रखना वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जैन धर्म बड़ा महान धर्म है, बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। देवशास्त्र गुरु का संयोग ये साधारण पुण्य का काम नहीं है, तो ये सब हमें प्राप्त हुआ। और जो पूर्वज सोनी जी वगैरह जो मूलचंद जी साहब सेठ साहब हुए, तो आप देखिए सेठ होना और फिर साथ में विद्वान होना, ये दोनों चीजें, दोनों संयोग होना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यानी लक्ष्मी भी थी और साथ में सरस्वती का भी उन्होंने अपने जीवन में उसका अवधारण किया, तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात हुई, और तभी वो इतना कुछ काम कर पाए, और यथार्थ रूप से वो अपने उस पुण्य का मैंने सही यूज उन्होंने लिया है। तो हम भी इस मार्ग पर लगे रहें, बने रहें, ये हम भावना भाते हैं। आप लोगों को किसी को कुछ प्रश्न या कुछ पूछना हो? चलिए, बोलिए ईशा। जयजन भाभी, जयजन जी बहुत ही ज्यादा मतलब देखा बहुत है, लेकिन उसको बारे में पता आज चला इतना डिटेल में। मुझे पूछना था, इनके सबके नाम के आगे R.B लिखा है। राय बहादुर। राय बहादुर, अच्छा। धन्यवाद जी। बोलिए विनीता आंटी। दीदी कह रहे ना, इसको हम यूट्यूब पे सुन सकते हैं, तो सोनी जैन टेम्पल है या और कुछ भी है? सोनी जैन टेम्पल .org। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी पहले गई हूँ जयपुर में, लेकिन कभी ऐसे नहीं समझा उसको। मुझे तो ऐसा भी आया, लोकल लोगों के लिए ऐसे नहीं खोलते हो मंदिर? नहीं, सबके इसमें क्या है, नसिया के अंदर 2 सेक्शन है। एक अपना मंदिर का हिस्सा है और एक हिस्सा पब्लिक के लिए है, जिसमें ये अयोध्या नगरी की रचना, पंचकल्याणक की रचना है। अब नसिया जी का भव्य द्वार देख करके और पीछे की रचना देख करके अजैन इसमें आने की कोशिश करते हैं, अंदर आने की, मगर हम स्ट्रिक्टली नॉन जैन्स को इसमें प्रवेश नहीं देते। और आज जो हमारी ये पॉलिसी चली आ रही है नॉन जैन्स को प्रवेश नहीं देने की, आज आप देख लीजिए कि आज उसके नॉन जैन्स को प्रवेश देने के क्या नतीजे निकल रहे हैं अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पे। और हमने प्रवेश नहीं दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, भाई ये नॉन जैन्स के लिए नहीं है। बढ़िया, बहुत। बोलिए मधु भाभी। बहुत ही अच्छा। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा, हमने कई बार दर्शन किए। हम अजमेर में रहे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। मेरी पोस्टिंग रही अजमेर में। अच्छा। और सोनी साहब हमारे जैन सोशल ग्रुप के सदस्य भी थे। अरे मैं पहचान गया आपको। ठीक है, हाँ, सतीश वाकलीवाल। समझ गया, पहचान गया आपको। प्रणाम आपका करता हूँ। जयपुर है? बहुत अच्छा। आपका जयपुर है? मैं भी पूना में हूँ। अच्छा, पुणे। अभी आप जो आनंद आया ना, बहुत आनंद आया। बोलिए अंकल, बोलिए सूरज। बहुत बढ़िया वर्णन सारा बताया है आपने, और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे निर्मल जी से तो हम मिले हुए हैं 2-3 बार। तो उनकी लड़की और मेरी लड़की देरानी जिठानी है, एक ही घर में, इंदौर में। तो उनके कोई भी फंक्शन में जाते तो वो मिलते थे, काफी उनसे चर्चा भी होती थी। आप क्या सूरत से हैं? हाँ, सूरत से। अच्छा, समझ गया। दीप्ति जैन। समझ गया। दीप्ति और निरुपमा। हाँ, समझ गया। एक ही घर में। तो उनसे जब भी जाते थे तो घंटे आधी घंटे चर्चा भी होती थी धर्म पे। वो सब ज्ञान का भंडार है। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी स्वाध्याय है। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी सुनीता भाभी बोलिए। जय जिनेंद्र, मुझे ये पूछना है कि ये जो 2 सेक्शन आपने बताए, एक मंदिर का और एक दूसरा वाला, तो ये कब खुले रहते हैं? नहीं, जो दर्शकों वाला सेक्शन है वो सुबह 8:30 बजे से खुलता है, अभी सर्दियों में शाम को 5:30 बजे से खुला रहता है। और जो मंदिर है वो तो पूरे टाइम खुला है, मंदिर पूरे समय खुला है।
चलिए अंतिम है, बोलिए रश्मि जी। मैं भी यही पूछना चाह रही थी प्रदीप जी, मैं पिंकी की जेठानी हूँ, तोतुका रश्मि। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। पिंकी मेरी देरानी है। हाँ, मैं यही हाँ। पूछना चाह रही थी, 2-3 बार कई लोग गए ना तो बंद मिलती है नशियां भी और वो भी। नशियां तो कभी बंद होती ही नहीं है। नहीं, जैसे उसका आपका जो ये है ना, जो ये वाला पंचकल्याण हाँ अध्याय हाँ 8:30 हाँ, से 5:30 का टाइम है। मतलब कब से? सुबह 8:30, शाम हाँ, 5:30। बस 2 ही बार खुलता है? नहीं, मतलब पूरे दिन खुला रहता है। अच्छा, 8:30 पूरे दिन से 5:30 तक। 5:30 तक। ठीक है ठीक है रात ठीक में है फिर बंद हो जाता ठीक है। ओके जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखिए आज इतना बारीकी से आपने बताया है, बहुत अच्छा लगा। शायद विद्यासागर जी की फिल्म भी उसने पिंकी की सिस्टर की लड़की ने बनाई थी ना? विधि ने बनाई थी, विद्योदय। हाँ 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 हाँ, वो भी बहुत अच्छी बनाई है। चलिए, हाँ भारती आंटी अब समापन करें। हाँ, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुन्ना प्रमुख का। हम लोग मुन्ना ही निकलता है मुंह से। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी का, और साथ में भारती आंटी का भी। भारती आंटी ने ही आपसे हमको परिचय करवाया, और भारती आंटी ने ही ये सब अरेंज करवाया, इनसे टाइम लिया और इनको बताया। तो ये व्यस्त थे, कहीं बाहर भी जाना था, पर वो आज का समय हमको ये दे पाए, और उन्होंने इतना हमको समय दिया, उसके लिए हम सब बहुत बहुत प्रमोद जी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। यही पूरा करते हैं, अब 10 मिनट है, बाकी फिर अपनी चर्चा कल शुरू करेंगे। अब जब हम मंडे को पढ़ेंगे आगे का परिचय, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अभी अब परिचय अपना अधूरा है सदाशिवदास जी का, तो उसको अपन वहां से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी यही पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, हमने मंगलाचरण किया था क्योंकि। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिनवे न बड़े उपकारी, जिनवे न बड़े उपकारी।